हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज हम करने वाले हैं रीडिंग अबाउट गाइडेंस फॉर यू इन योर करंट सिचुएशन। आप अभी जिस भी सिचुएशन में है करंटली, उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस गाइडेंस की ज़रूरत है, आज हम वो देखने वाले हैं कि बेसिकली आपको क्या एक्शन लेना चाहिए या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है। ओके, तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लव रिलेटेड, करियर रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, ऑफिस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दो पाइल्स हैं क्योंकि मेरा गला दर्द कर रहा है तो दो पाइल्स है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। दोनों में से किसी भी पाइल से आप अट्रैक्ट हो तो आप उसको चूज कर सकते हैं या दोनों पाइल देख सकते हैं। दोनों में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज होगा। जनरल रीडिंग है तो सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ मैसेज होगा, अलग अलग मैसेज होगा। तो अपना खुद का डिसर्नमेंट यूज़ कीजिए, अपना दिमाग यूज़ कीजिए कि आपकी सिचुएशन में क्या गाइडेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो फिट बैठ रही है। ओके, तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये वाला पिक्चर जो है चूज किया था, ये आपकी पाइल है। सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है आपकी सिचुएशन में। कुछ कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। ओके, सो देखते हैं। फर्स्ट इज सोलर फ्लेयर्स, देन सन द सोर्स and Juno partnership. Okay, so can you please help me run through the messages for pile number 1? What is the guidance for pile number 1 for the current situation? So guys, can you please help me chant through the messages for pile number 1? What is the guidance for pile number 1? Please tell me what is the guidance for pile number 1. What is the guidance for pile number 1 in their current situation? What is the guidance for pile number 1 in their current situation? Oh, okay. ओके, सो पाइल नंबर 1, सबसे पहले मुझे यहाँ लग रहा है कि जितने लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया, आप लोगों का मेजरली पार्टनरशिप को लेके कोई इशू हो सकता है, या तो लव लाइफ में या इन जनरल कोई फ्रेंडशिप हो या पार्टनरशिप वाली चीज में, बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, राइट? उसमें मुझे आपके यहाँ पे करंट सिचुएशन उस चीज से रिलेटेड लग रही है। और यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन ना ईगो ड्रिवन ज्यादा लग रही है। इसमें ईगो बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे दिख रहा है, एंड मेजरली काइंड ऑफ लाइक जैसे कि आप अपनी एनर्जी को या स्पार्क को थोड़े गलत तरीके से या एक्सेसिव तरीके से यूज कर रहे हो। आपको थोड़ा सा कूल और चिल होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप बहुत एक्सट्रीमली डिफेंसिव हो रहे हो या आप बहुत ही ज़्यादा जो है पावर प्ले में आ गए हो। यानी कि ईगो क्लैशेस मुझे नजर आ रही कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, या मैं क्या, अगर सामने वाला मैसेज नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं करूंगा। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि पावर दिखाने की भूख, या फिर गुस्सा, और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है हार्श वर्ड्स भी यूज़ किए गए हों इस सिचुएशन में। लेकिन अब वो एक्सेसिव हो रहा है। जैसे कि आप अगर सेल्फ लव ट्राई कर रहे थे कि ठीक है मैं अपनी वैल्यू ज़्यादा करूंगा या करूंगी, लेकिन ऐसा हो रहा है कि वो इतना एक्सेसिव में चला गया, इतना ओवर में चला गया कि वो ईगो बन चुका है। ठीक है, तो जिन लोगों के साथ ये इशू है, आप लोग प्लीज़ इस बात का ध्यान दें, क्योंकि ये आपकी बात बिगाड़ सकती है। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, पावर चाहिए, लेकिन उतना ही उसको बैलेंस करने के लिए कामनेस चाहिए। समझ रहे? जो हम बहुत बार सिचुएशंस में से बोलते हैं ना कि झगड़ा करना ज़रूरी नहीं है या बहुत एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बात को समझदारी और एक बैलेंस्ड एनर्जी में भी रख सकते हैं। ना ही आपको झुकने की ज़रूरत है, ना ही आपको लड़ने की ज़रूरत है, राइट? तो ये वैसी कोई सिचुएशन मुझे यहाँ पे, या वैसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपकी स्पार्क कुछ ज़्यादा ही
या आपका स्पार्क बोलो, आपके अंदर की हीट कुछ ज्यादा ही वो फैल रही है। जैसे सन है, सन हमें लाइट देता है, सन हमें हमारे लिए जो भी है हमारे अर्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो कुछ ज्यादा ही लाइट देने लग जाए या वो बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए अर्थ से, तो क्या होगा कि अर्थ जल जाएगा, फिर वो सही नहीं होता है, फिर वो टॉक्सिक बन जाता है या फिर वो हार्म करने लगता है हमें या अर्थ को, राइट। वैसे ही यहाँ पे ये चीज नजर आ रही है कि और इवन ये कार्ड विच इज द एम्परर कार्ड एंड ऑफिशियल पर्सन दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा ईगो का बढ़ना, ठीक है, बहुत ज्यादा ईगो का बढ़ना। तो अगर आप किसी पार्टनरशिप में, तो आप ये जरूर ध्यान रखें कि अपने ईगो से ना चलें। गुस्सा, ओवर गुस्सा करना, सामने वाले को नीचा दिखाना या उसको जीतना, काइंड ऑफ लाइक ए कॉम्पिटिशन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि कॉम्पिटिशन हो सकता है यहाँ पे कि वो ऐसा कर रहा है तो मुझे भी ऐसे करना है। आपको अपना जो ये फायर एलिमेंट है ना जो आपके अंदर आया है या जो पावर आपके अंदर आई है, उसको आपको थोड़ा सही तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, बैलेंस मिलाने की जरूरत है कि फायर के साथ साथ वाटर एलिमेंट यानी कि एम्पैथी, सेंटिमेंट्स, फिर उसके साथ साथ एयर एलिमेंट विच इज दिमाग, इंटेलेक्ट, ठीक है, दिमाग लगाना, लॉजिक, ओके, और फिर अर्थ एलिमेंट जो स्टेबिलिटी, अर्थ एलिमेंट भी बहुत ज्यादा यहाँ पे, अर्थ एलिमेंट की नीड भी बहुत ज्यादा लग रही है। पेशेंस, अर्थ एलिमेंट यानी कि पेशेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस, सॉलिडिटी, कुछ भी चीज करने में पेस स्लो रखना। तो आपको ये सारे एलिमेंट्स बैलेंस करके फिर चलना है। अगर आपका कोई पार्टनरशिप का इशू है ना, तो एक बार आप ये जरूर देखना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका पर्सपेक्टिव एक साइड का पर्सपेक्टिव ही है, कि आप सिर्फ अपना साइड देख पा रहे हो और सामने वाले का साइड नहीं देख पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप किसी तरीके के कंट्रोल इशू से गुजर रहे हो। अब कंट्रोल इशू ऐसा डायरेक्ट नहीं होता सिर्फ कि अरे कि आप सामने वाले को बता रहे हो उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अलावा कंट्रोल इशू और भी बहुत तरीके के होते हैं। जैसे कि मुझे इस रिलेशनशिप में ये पर्टिकुलर चेंज चाहिए और अभी चाहिए, तो वो जो इम्पेशेंसनेस होती है या फिर वो जो एक वो होता है ना जल्दबाजी होती है कि मुझे अभी ये चाहिए, अभी ये रिलेशनशिप में चेंज आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, ठीक है, उसके लिए आप बहुत ज्यादा हाथ पैर मारते हैं, बहुत ज्यादा या तो झगड़ा कर लेंगे, बहुत ज्यादा सामने वाले को कॉल कर रहे हैं, बहुत ओवर समझा रहे हैं, वो भी एक कंट्रोल इशू होता है। तो आप उस कंट्रोल इशू को भी चेक करो अपने अंदर कि क्या वो कंट्रोल इशू है आपके अंदर। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांटिक सिचुएशन हो जैसे मैंने बोला, लेकिन ये किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व कर सकता है। अगर वैसे तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि ये मल्टीपल लोगों से का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लेकिन अगर है तो आपको उन लोगों के गेम में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर लोग गेम खेल रहे हैं, हरकतें कर रहे हैं, तो आपको उनको ना जवाब देने की या उनके गेम में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। आप शांति से कामली अपने सिर्फ कॉन्फिडेंस में भी बैठे रहोगे ना और कुछ नहीं बोलोगे, तो भी आप जीत जाओगे। आपको फायर अप नहीं होना, आपको फ्लेयर अप नहीं होना है, लड़ाई झगड़ा नहीं, ये ऐसे कैसे वैसे कैसे, हर बार वो चीज काम नहीं आती है। या फिर ईगो, एटीट्यूड दिखाना, वो हर बार काम नहीं आती। आपको एक मध्यम एनर्जी में रहना है। देखो, पौधे को जैसे हमें बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर मात्रा का पानी देना होता है, एक पर्टिकुलर मात्रा का हमें सनलाइट देना होता है, एक पर्टिकुलर मात्रा का हमें जो भी है पेस्टिसाइड वगैरह देना होता है, तब जाके वो धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ता है, और उसको टाइम भी देना होता है, राइट। अगर हम उसमें बहुत ज्यादा पानी डाल देंगे, अगर बाप रे, वाओ, मैं डर गई। ओके, लाइट नहीं है, लेकिन आगे मैं बढ़ना चाहूंगी, मैं एकदम से डर गई। तो जैसे कि इट्स अ साइन कि हो सकता है आपका जो एक्सट्रीम गुस्सा है, एक्सट्रीम ये जो आपका थंडर लाइट जैसा जो इतना ज़्यादा ईगो या पावर आप दे रहे हो, सामने वाले को डरा रहा है, या आपका जो एक डेस्परेशन है, कंट्रोल इशू जो है, वो सामने वाले को डरा रहा हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। या सिचुएशन खराब कर रहा हो। अगर इसमें कोई दो पर्सन वाला बात नहीं है, तो अगर सिचुएशन है तो सिचुएशन खराब हो रही है क्योंकि आपके एक्सेसिव पावर, उसमें पावर और इंटेंसिटी डालने से। कभी कभी चीजों को रेस्ट करने देना चाहिए। आपको इस लाइट की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, लेकिन इतना नहीं कि आप सिचुएशन खराब कर दो। इससे थोड़ी लाइट आएगी तो दिखेगा कि आप पूरी सिचुएशन खराब कर लो।
Express, can you please help me shout through the messages for pile number 1? What is the guidance for pile number 1 in their current situation? ओके, तो हमारे पास है अनलाइकली एंड देन वी हैव रिकवरी. ये रिकवरी वाला कार्ड और यहाँ बैड हेल्थ भी है. ओके, देखो अगर आपका हेल्थ का इशू है ना, अगर यहाँ पे लोगों का हेल्थ का इशू है तो आपको ये ध्यान देना है कि आप एक्सेसिव मेडिकेशन ना लो, 10 डॉक्टर के पास ना जाओ, ओवर ना कर दो. अगर ये फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपको वेट लॉस करना है, आप तो जल्दी जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में आप बिल्कुल भूखे ही पड़े हुए हो, कुछ खा नहीं रहे हो, तो ये आपके लिए ओवर हो रहा है, आपके बॉडी के लिए ओवर हो रहा है, टॉक्सिक हो रहा है. ज़्यादा मेडिकेशन लेना, 10 तरीके की रेमेडीज करवाना, 10 तरीके की चीज़ें करवाना, तो ये आपके लिए नेगेटिव उसमें जा रहा है, आपके लिए सही नहीं है ये चीज़. और ये जो तरीका है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस तरीके से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी. बिल्कुल भी नहीं. बहुत कम चांसेस है इससे कोई चीज़ें ठीक होने वाली हैं. आपको थोड़ा ग्राउंडेड होने की जरूरत है. आपका ना कोई एम है, कोई पर्टिकुलर इच्छा है, और उस चीज पे आपका मन और ऑब्सेशन इतना ज्यादा है ना कि अगर आप कोई मैनिफेस्ट करने की भी कोशिश करें कोई पर्टिकुलर चीज, और जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा ब्लॉकेज होता है आपकी डेस्परेशन. आपको डिटैचमेंट की जरूरत है. आप गोल से, अपनी इच्छा से बहुत ज्यादा अटैच हो. जैसे कि आपका ये जो ये है, ठीक है, तो ये बच्ची है और जो काइट उड़ा रही है, राइट, ये उसको जाने नहीं दे रही है. यहाँ से एक काइंड ऑफ लाइक अटैचमेंट है, एक थ्रेड का अटैचमेंट है इस पर्टिकुलर. ये आपका गोल है, ये आपका जो भी पर्सन, रिलेशनशिप, व्हाटएवर जो भी सिचुएशन है, ये वो है. इस सिचुएशन से आप कहीं ना कहीं इतने मतलब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो अभी भी, और आपको लेट गो करने की जरूरत है. आपको जुड़ना नहीं है. आपका वो ऑब्सेशन, आपका फोकस उसी पे इतना ज्यादा है कि आपने उसको जकड़ के रखा है. आपको थोड़ा सा फ्री होने की जरूरत है. इतना ऑब्सेसिव कंट्रोलिंग होने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे मतलब जैसे कि बोलते ना कि इसकी डोर आप अपने हाथ में रखने की कोशिश कर रहे हो. नहीं, आपको ये डोर अपने हाथ में नहीं रखना है. ये कंट्रोल इश्यूज होते हैं. किसी भी चीज का डोर अपने हाथ में रखने की कोशिश करना है, इस कंट्रोल इशू. This is also representing control issue. This is also representing control issues. और अब जैसे इस कार्ड में ना, ये जो कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें आप देख रहे हो कि ये पर्सन इस पौधे को लेके कितना ज्यादा उसी पे पूरा फोकस्ड है, अपना पूरा एनर्जी उसी पौधे में डाल रहा है, अपना पूरा ध्यान उसका उसी पौधे पे है. आपका भी ऐसा कुछ है यहाँ पे कि आप किसी एक ही चीज को लेके इतना ज्यादा सोच रहे हो, एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके इतना ज्यादा सोच रहे हो, आपकी जो इच्छा है, मैनिफेस्टेशन है, आपका जो गोल है, उसको लेके आप इतना ज्यादा फोकस हो गए हो, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे हो. ओवर फोकस मत करो. अगर ऐसा कुछ है कि आपके पार्टनर, जैसे मैंने बोला, अगर ये लव वाला सिचुएशन है और जो एक पर्सन है वो आप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो भी ये नेगेटिव है. मतलब आपको नहीं देना है इतना ध्यान. एक बैलेंस रखने की जरूरत है आपको कि वही रिलेशनशिप में चिपक गए कि इस रिलेशनशिप के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता, इस पर्टिकुलर ग्रोथ के अलावा, पोजीशन के अलावा कुछ हो ही. अगर ये करियर में भी है तो नहीं, मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन आप रख ही नहीं रहे हो अपने लिए, और इसलिए आप इतने ऑब्सेसिव होके और एकदम यही एग्जैक्ट यही चीज होनी चाहिए, एग्जैक्ट यही होना चाहिए. उसके कारण मतलब आप जब उस चीज को छोड़ दोगे ना, जब आप उस चीज को जाने दोगे, तब आप अपनी लाइफ में चेंजेस और ग्रोथ देखने लग जाओगे. आपको बहुत ही ज्यादा ग्राउंडेड होने की जरूरत है और अर्थ एलिमेंट रखने की जरूरत है अपने अंदर. नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स पता है बहुत ज्यादा स्लो होता है, बहुत समझदार होता है, और उसे पता होता है कि उसे कहाँ जाना है. उसके पास एक डायरेक्शन होता है. स्टेबिलिटी होती है. ये एक सॉलिड बिहेवियर होता है, एक सॉलिड एनर्जी होती है कि मुझे पता है मुझे यहाँ जाना है, कि मतलब वो एक बार सोच लेता है तो फिर वो अपने डायरेक्शन से हटता नहीं है. यहाँ पे मेच्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है. मेच्योरिटी इन द सेंस
क्योंकि आज ही मैं किसी की रीडिंग कर रही थी, पर्सनल रीडिंग, और वो जो पर्सन थे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब समझदार थे। पर बात ये ना, आप कितने भी समझदार हो लेकिन आप वो एक पॉइंट तो हमेशा मिस कर देते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ऐसे लोग हो जो मैच्योर हो, आप लोग को काफ़ी बातें समझ आ गई हैं, लेकिन कोई एक दो पॉइंट, एक दो चीज़ें आपसे छूट रही हैं, मिस हो रही हैं। यहाँ पर अगर आप लोग दूसरों से हेल्प लेने में कतरा रहे हो ईगो के कारण, तो वो मत करो। अपना वो ईगो हटाओ और दूसरों से हेल्प लो। डिफेंसिव मत हो। और अगर दूसरे लोग आप पे अटैक कर रहे हैं तो आप अटैक बैक मत करो, पार्टिसिपेट मत करो, उनको जो करना है करने दो। अगर आप कंफ्यूज हो किसी तरीके के डिसीजन में, किसी पर्सन के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो डिसीजन लेने के लिए भी आपको ईगो छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा हाइपर इंडिपेंडेंट हो, तो आपकी वो जो हाइपर इंडिपेंडेंस है वो एक ब्लॉकेज बन रही है। शायद आपको वो हाइपर इंडिपेंडेंस को छोड़ना पड़ेगा कि जो भी कुछ है मुझे ही करना है, मैंने ये भी करना है, वो भी करना है। ज्यादा जिम्मेदारी ले लेना अपने ऊपर। 2020, ठीक है, 2020 से आपका कुछ नाता हो सकता है, कुछ कनेक्शन हो सकता है। और पता है यहाँ पे मेजरली आपका ये जो कंट्रोल इशू है, जो ईगो इशू है, या जो आप ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, हाइपर इंडिपेंडेंट हो, ये आपके चाइल्डहुड वूंड से रिलेटेड है। कि बचपन में या आपका चाइल्डहुड में आपका जो लाइफ रहा है, उसके कारण आपने एक सर्टेन बिहेवियर डेवलप कर लिया, या आपके अंदर किसी तरीके का डर है किसी चीज को लेके, या एक कंट्रोल इशू हो गया है आपके अंदर वो उस पर्टिकुलर चाइल्डहुड के कारण, कि मेरे को ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वरना तो चीजें खराब हो जाएंगी। तो खुद घुसना हर चीज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपको किसी और से काम कराने में बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि आपको सिर्फ खुद पे भरोसा है कि यार ये तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, या फिर आप 2 मिनट देखोगे उस इंसान को करते हो, आप उसके हाथ से छीन लोगे, क्या रहने दे, मैं कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। या दूसरों का हेल्प करने के लिए भी आप एकदम ऐसे करते हो, यार मैं ही कर लूँ। पर ये अब आपके लिए हानिकारक हो रहा है, ये अब आपके लिए बुरा हो रहा है, ठीक है। ओवर रिस्पॉन्सिबल होना आपके लिए बुरा हो रहा है, ओवर वर्क वो हो रहा है, आप बर्न आउट हो रहे हो बेसिकली। कैप्रिकॉन्स की आदत, ये कार्ड कैप्रिकॉन का है, और कैप्रिकॉन्स की आदत होती है बहुत ज्यादा काम करने का, बहुत करियर ओरिएंटेड होते हैं और बहुत ही ज्यादा करियर पे फोकस करके रखते हैं, तो उनका पर्सनल लाइफ वगैरह थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है। तो ये बिल्कुल ऐसा होता है ना, एक ही नजरिया, एक ही जगह लगे हैं। तो आप भी कहीं किसी एस्पेक्ट में ये कर रहे हो कि आप एक चीज को लेके इतने फोकस्ड हो, आप उसी पे सारी एनर्जी डाल रहे हो, उसी में जा रहे हो, जिसके कारण वो पर्टिकुलर चीज सॉल्व ही नहीं हो पा रही है। कभी कभी आपको थोड़ा सा ना फ्री छोड़ना पड़ता है चीजों को, और आप वो नहीं कर पा रहे हो। आपका पूरा ध्यान, आप अपने आप को बोल भी रहे होगे कि नहीं ध्यान नहीं देना, लेकिन कहीं ना कहीं ले दे के आप उसी चीज के बारे में सोचते हो, उसी चीज को बार बार देखने पहुंच जाते हो। Give me some guidance for pile number 1. What should pile number 1 do in the current situation? Let it go. Oh my God. ये कार्ड देखो, स्मोकी क्वार्ट्ज। आई होप लाइट हो तो दिखे आपको मैं क्या बोलूं। तो 1 मिनट, मेरे पास एक चीज है। ओके, नहीं है, नहीं हो पा रहा है, लाइट नहीं हो पा रही है। लेकिन अगर आप इस कार्ड को देखो, इसमें लिखा है लेट इट गो। द कार्ड सेज लेट इट गो। आई एम रियली सॉरी कि ये लाइट ऐसी हो गई, लेकिन मैं अपनी रीडिंग मैं रीडिंग बीच में बंद नहीं करना चाह रही थी। मैंने 2 मिनट सोचा कि बंद कर दूं, लेकिन मैं नहीं चाहती इस रीडिंग को बंद करना।
तो ये कार्ड हमारे पास आया है लेट इट गो एज योर गाइडेंस, और वही है, आपने किसी चीज को बहुत ज्यादा टाइटली जकड़ के और पकड़ के रखा हुआ है, उसको आप जाने ही नहीं दे पा रहे हो। अभी आपको अब जैसे होता है ना कि हमको कभी कोई घाव होता है तो हम उसी में एकदम फोकस करने लग, पपड़ी आती है तो उसको खींच देंगे, पपड़ी बनने नहीं देते हैं, तो वो घाव क्या पूरी तरीके से हील नहीं होता, हम उंगली करते रहते हैं। ये आप अभी कर रहे हो किसी चीज को लेके, क्योंकि आपके अंदर वो कंट्रोल इशू आ चुका है। इसलिए आपको यहाँ लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है बार बार कि आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया है एनर्जी, और जो अब उसके लिए ठीक नहीं है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एनर्जी डालना सही नहीं है, सीधा सीधा गाइडेंस यही है। तो आपको अपनी एनर्जी वापस लेनी है और कहीं और डालनी है इस एनर्जी को। इस जो सिचुएशन है इसको बस रहने दो, ये अपने आप अनफोल्ड होगी, अपने आप सॉल्व होगी, क्योंकि आप जितनी एनर्जी डाल सकते थे और आपको जितनी एनर्जी डालनी चाहिए थी वो आप ऑलरेडी डाल चुके हो, राइट? दिस इज द ओनली गाइडेंस फॉर यू, क्योंकि आपका कंट्रोल एक्सट्रीम पे जा रहा है, या आपका जो फोकस है वो एक्सट्रीम पे जा रहा है इस चीज पे। आपको थोड़ा मेडिटेट करने की जरूरत है, आपको थोड़ा और शांत और काम होने की जरूरत है, आपको वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट की भी जरूरत है। आपके अंदर ना फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर अगर वाटर एलिमेंट भी है ना तो वाटर एलिमेंट ऑब्सेशन क्रिएट करता है, राइट? तो वो एलिमेंट हो सकता है बहुत ज्यादा है, तो आपको बाकी एलिमेंट बैलेंस करने हैं अपने अंदर। कुछ लोग ऑब्सेसिवली प्यार के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग ऑब्सेसिवली किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं। कोई विश है आपकी, बेसिकली कोई पर्टिकुलर विश है, या तो लव को लेके या इन जनरल कोई अपॉर्चुनिटी को लेके भी हो सकती है कि मेरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ जाए, और आप उसी के बारे में सोच रहे हो, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो। और जितना आप उस चीज के बारे में सोचोगे, जितना उसके बारे में टैरो रीडिंग देखोगे, जितना आप कुछ ना कुछ उंगली करने की कोशिश करोगे, वो चीज खराब होती जाएगी। इसलिए इतना क्लियर मैसेज है यहाँ पे कि लेट इट गो, रिलीज करने की जरूरत है आपको, बहुत ज्यादा कुछ चीजें रिलीज करने की जरूरत है, जिसमें से एक है ईगो, कंट्रोल, ऑब्सेशन, पजेसिवनेस, डेस्परेशन। इनमें से जो भी चीज है आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, देखो सबके लिए अलग अलग मैसेज है, तो आपके अंदर जो पर्टिकुलर चीज आप रिलेट कर पा रहे हो कि ये है, उस चीज को हटाओ। एक मैसेज भी निकाल ही लेते हैं, मुझे लगता है बहुत जरूरी है इस रीडिंग में मैसेज निकालना। Channel through the messages for pile number 1. Give me a message for pile number 1 in regards to their situation. Give me a message for pile number 1 in regards to their situation. Okay. एक मैसेज तो यहाँ गिरा है, एक तो जो मैंने पहले निकाला है वो देख लेते हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम, डोंट रश। यस, ये ऑब्सेशन के कारण आप बहुत ज्यादा जो है रश कर रहे हो, टाइम लगेगा, आपको पेशेंस की जरूरत है। अर्थ एलिमेंट, मैंने बोला था जो अर्थ एलिमेंट है, पेशेंस, उसकी जरूरत है आपको। एम्पैथी विद बाउंड्री इज लीथल। एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, या तो फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, और ऑब्सेशन जो है वो वाटर एलिमेंट से भी आता है। एम्पैथी इज अ वाटर एलिमेंट। आप सामने वाले को बहुत ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, वो कुछ भी कर रहे हैं, आप अंडरस्टैंडिंग बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो आपको बैकफायर कर रहा है। आपको ऐसा नहीं है, आप एम्पैथी रखो, लेकिन आप इतनी एम्पैथी मत रखो कि सामने वाला आपके लिए कोई टॉक्सिक चीज कर रहा है तो आप उसको भी एक्सेप्ट कर लो, अरे ठीक है कोई बात नहीं, होता है, उसके ना चाइल्डहुड वुंड है इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा है या कर रही है। नहीं होगा ऐसा, लेकिन आप अपनी तो वैल्यू करो, खुद को तो प्रोटेक्ट करो, कि आप सामने वाले को प्यार से बोलो कि देखो यार ऐसा बिहेवियर मैं नहीं झेल पाऊंगा, या तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, तो जब तुम बेटर बिहेव कर पाओ तब मेरे पास आना, राइट? तो बाउंड्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। अब चाहे वो बाउंड्रीज एनर्जी को देने के लिए हो या एनर्जी लेने के लिए हो, ठीक है? थोड़ा लिमिट लगाना पड़ेगा, अपने नल को थोड़ा टाइट करो, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी आप एक ही पर्टिकुलर चीज में डाल रहे हो। आपको बाउंड्री की बहुत ज्यादा जरूरत है, और आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कोई भी चीज अगर आप हील करना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर आपकी इच्छा है तो वो एकदम से पूरी नहीं होगी,
उसको टाइम लगेगा। कोई भी मैनिफेस्टेशन होने में टाइम लगता है, रिश्ते को बनने में, बढ़ने में, स्ट्रांग बनने में टाइम लगता है, कमिटमेंट मिलने में टाइम लगता है, किसी बिजनेस को बड़ा होने में टाइम लगता है। ये आपको चीजें समझने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा हड़बड़ी कर रहे हो क्योंकि आपने अपने लिए पर्टिकुलरली टाइम सेट कर लिया है, या आपने सोचा था अरे इस समय तक ये पर्टिकुलर चीज हो जाएगी, लेकिन वो हो नहीं रही है, तो अब आपको बुरा लग रहा है। आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो, तो इम्पेशेंस के चलते आप कंट्रोलिंग हो रहे हो, इंटरफेयर कर रहे हो आप सामने वाले की एनर्जी में। हर चीज को आप खुद ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, हर चीज को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, आप नहीं कर सकते हर चीज को सॉल्व। ये आपको समझना पड़ेगा। यू कैन नॉट सॉल्व एवरीथिंग योरसेल्फ। दूसरों का इनपुट भी जरूरत है, या फिर दूसरों का एफर्ट भी जरूरत है। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। आप एक अकेले बैठ के रिश्ता नहीं बना सकते, अकेले बैठ के रिश्ता नहीं तोड़ सकते, अकेले बैठ के आप कुछ नहीं कर सकते हो कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं भी वो कर लूंगी। तो मेजरली मुझे ऐसे लोगों की एनर्जी दिख रही है। तो ये है, इसको मेंटालिटी को हटाओ, अपनी एनर्जी वापस लो, पावर वापस लो और लेट गो करो चीजों को। चीजों को अपने टाइम पे अनफोल्ड होने दो, नेचुरली होने दो। उसको स्पीड अप करने की कोशिश मत करो, उसको लेट करने की कोशिश मत करो, उसको राइट लेफ्ट करने की कोशिश मत करो। वो जैसा हो रहा है उसको होने दो, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है, उसकी टाइमिंग के पीछे रीजन है। ठीक है? आपको खुद को चेंज करने की जरूरत है, आपको खुद को हील करने की जरूरत है। खुद की हीलिंग मतलब क्या? कि हमारे अंदर हमारे जो शैडो एस्पेक्ट है उसको हील करना, हमारे अंदर जो रॉन्ग चीजें हैं उसको ठीक करना। आपके अंदर क्या रॉन्ग चीज आ रही है अभी इस समय पे? कंट्रोल इश्यूज, ईगो, या फिर ऑब्सेशन, जो भी मैंने अभी नाम दिए, ये आपका शैडो एस्पेक्ट है और उसको आपको हील करना है। आपको खुद को रिकवर करना है, खुद का ये जो चाइल्डहुड वुंड है इसको ठीक करना है, हील करना है, सो दैट आपका ये कंट्रोल इशू ना रहे और ये सिचुएशन बेटर हो। इन जनरल ऑल्सो आपको इस चीज को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती होगी, क्योंकि आप इतने कंट्रोलिंग हो जाते हो कि सामने वाला घबरा जाता है या डर जाता है बहुत ज्यादा, या लोग इरिटेट हो जाते हैं कि भाई हम कर लेंगे, या फिर भाई इतना भी मत वो कंट्रोल कर, या फिर जो भी है हाइपर इंडिपेंडेंस को लेके। आपको इस सिचुएशन में सब एक ही गाइडेंस है कि आपको इनवर्ड्स देखना है, आपको खुद का शैडो एस्पेक्ट देखना है और खुद को हील करना है। शैडो एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिया है कि बहुत हड़बड़ी करना, अभी चाहिए अभी तक तो हो जाना चाहिए था, ये राइट टाइम है। कोई राइट टाइम नहीं होता, सबकी टाइमलाइन, हर चीज की, हर इंसान की टाइमलाइन अलग होती है। तो टाइमलाइन को लेके इतना वो मत हो। आपको थोड़ी शांति, मेडिटेशन और रिकवरी की जरूरत है, सीधी बात है। ठीक है? अगर यहाँ पे किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीन पे कहीं दिया होगा। ठीक है? नेक्स्ट वीक के स्लॉट्स ओपन है, अवेलेबल है, तो बता देना नेक्स्ट वीक के लिए अगर किसी को रीडिंग करनी हो तो। बट आई थिंक दैट्स इट पाइल नंबर। इसके अलावा आपको अभी कुछ सुनने की जरूरत है नहीं। लेट इट गो, ओके, लेट इट गो, सीधी बात है। तो दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 1। अगर आपको रीडिंग रिलेटेबल अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जो करना है करो। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, करना हो तो अलग कंटेंट होता है वहाँ पे। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। आई लव यू ऑल एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने ये वाला पिक्चर जो है चूज किया था, ये आपकी पाइल है। आज लाइट नहीं है, ठीक है, बारिश हो रही है बहुत तेज, तो मैंने लाइट का इंतजाम करा है रीडिंग के लिए। ओके, मैंने कुछ कार्ड्स ऑलरेडी निकाल के रखे हैं, तो लेट्स सी। सैटर्न, स्ट्रक्चर, लीब्रा, बैलेंस एंड असेंडेंट, एंट्रेंस। ओके, can you please help me channel through the messages for pile number 2?
what is the guidance for pile number 2 in their current situation? What is the guidance for pile number 2 in their current situation? What is the guidance for pile number 2 in their current situation? Okay, the moon, the star, the moon, 8 of cups. Okay. Okay, what is the guidance for pile number 2 in their current situation? What is the guidance for pile number 2 in their current situation? Okay. Change and lovers. Okay. सबसे पहले तो पाइल नंबर 2 मेजरली मुझे दिख रहा है आपके लिए गाइडेंस इस करंट सिचुएशन में है कि आपको अपना ना सबसे बेस्ट इंटेलिजेंस और विजडम जो है वो यूज करना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यहाँ पर बायस्ड हो, आपकी आंखों के ऊपर किसी तरीके के रोज कलर्ड ग्लासेस हैं या जिस मतलब कैसे समझाऊं मैं, ओके, जो भी सिचुएशन है उसको देखने का नजरिया आपको बदलना है सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको कंसिडर करना है कि सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है, और वो भी सही गलत अपने हिसाब से नहीं, एक्चुअल एज अ थर्ड पर्सन, ठीक है। कि अब कोई सिचुएशन है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, तो जब आप इन्वॉल्व रहते हो किसी सिचुएशन में तो आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स भी इन्वॉल्व रहती हैं, और फिर आप उसको अपने तरीके से देखते हो। आपको क्या करना है, एक स्टेप पीछे लेना है और उस सिचुएशन को ऐसे देखना है कि जैसे किसी और के साथ हो रही है, फिर आप उसको जज करो इसमें सही और गलत क्या है। क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स जो हैं वो आपको क्लियरली रियलिटी नहीं देखने दे रही है, आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो सिचुएशन में, इसीलिए इतने कंफ्यूज्ड और लॉस्ट फील कर रहे हो, क्योंकि आपके इमोशन आपको रियलिटी नहीं देखने दे रहे, लेकिन शायद आपके इंट्यूशन या गट को पता है कि यार कुछ गलत है, ठीक है, या आप डिसीजन इमोशनल होके लेने की कोशिश कर रहे हो या ले रहे हो, इसलिए आप इतना लॉस्ट फील कर रहे हो। आपको प्रैक्टिकल होना है, आपको दिमाग की, बुद्धि की आंख से देखना है बेसिकली, ठीक है, चीजों को। आपको मैच्योरिटी दिखानी है, ठीक है, आपको मैच्योरिटी से चीजों को देखना है, सिचुएशन से डील करना है मैच्योरिटी से, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो आप दोबारा से ऐसी सिचुएशन वापस देखोगे, या ये ठीक ही नहीं होगी, ये रिपीट होती रहेगी, खिंचती जाएगी, क्योंकि ये आपका टेस्ट है, ठीक है, ये आपका टेस्ट है, ये ऑब्स्टेकल या ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आपका टेस्ट लेने आई है कि आप कितने बदले हो। अगर ये कोई ऐसी सिचुएशन है जो वापस से आई है आपकी लाइफ में, रिपीट हुई है, तो ये आपका टेस्ट वाला फेज है कि आप कितना चेंज हुए, आप पिछली बारी से कितना समझ पाए हो। और अगर ये पहली बार हो रही है तो ये आपको सिखाने की कोशिश कर रही है कुछ, ये आपको ज्यादा प्रैक्टिकल और मेच्योर बनाने की कोशिश कर रही है ये सिचुएशन। तो आपको अपना दिमाग यूज करना है। आप ये देखो, जिस चीज को आप उसको चेक करो कि जिस चीज को आप रियलिटी मान रहे हो क्या वो सच में रियलिटी है या इल्यूजन है। जैसे इसमें उंगली लगा के टच करके टेस्ट कर रही है, राइट, कि सच में मिरर है या क्या है। बट इट्स वाटर, फेक है ना, मिरर में कभी ऐसे वो बूंदे थोड़ी होती हैं, मतलब ये वो नहीं होता है, राइट। ये आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि देखते हैं ऐसा लगता है कांच है, और फिर ये करते हैं तो पता चलता है इल्यूजन है, हमारी सोच का कोई वो है, या किसी तरीके का जादू है, किसी तरीके का कुछ और फेकनेस है बेसिकली, ठीक है। आप कोई भी मूवी वगैरह में, शो में देखोगे कोई ऐसे जादू वाली चीज में, तो हमेशा एक मिरर होता है, और वो मिरर उनको या कुछ ऐसी चीज दिखाता है कि सामने वाला इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि रियलिटी है क्या है, ये उसके माइंड गेम खेलता है वो। फिर जब वो उसको टच करके देखता है तो ये एक माया जाल है टाइप वैसा, राइट। बेसिकली आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हो इस सिचुएशन में, प्रॉब्लम ये है। और आपको रियलिटी देखनी है। रियलिटी आप कैसे देख सकते हो? आप अपने आप को नापो तोलो, अपने आप को जज करो कि क्या आप सही तरीके से चीजों को देख रहे हो या कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपका गुस्सा किसी के प्रति वो चीज अफेक्ट कर रहा है आपके डिसीजन को, या आपकी सोच को, या आपके नजरिए को।
यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ चीजें या तो चेंज हुई है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको चीजें चेंज करने की जरूरत है। Eight of Cups. आपको चीजों को दूसरे नजरिए से देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहाँ पे, वरना आप हमेशा लॉस्ट ही रह जाओगे, आप कंफ्यूज्ड ही रह जाओगे कि क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप रियलिटी देख नहीं पा रहे हो, लेकिन आप रियलिटी देखना भी नहीं चाह रहे हो, क्योंकि रियलिटी आपकी इच्छा से या आपके मतलब रियलिटी बहुत हार्श है यहाँ पे। आई थिंक बहुत कड़वी रियलिटी है, जो या तो आपकी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट है, या ऐसी कोई चीज है जो आप नहीं चाहते कि हो। ऐसे बोलता ना कि जो दवाई होती है वो कड़वी होती है, तो भले ही वो आपको ठीक करती है, आप खाने की मतलब नहीं, आपको नहीं खाना होता है, आप रोते हो उसको खाने के लिए, भले ही वो आपके लिए अच्छा है, लेकिन मीठा वो आपका दांत सड़ा दे, डायबिटीज दे दे, लेकिन आपको वही चाहिए क्योंकि वो अच्छा लगता है। तो ये ऐसी चीजें यहाँ पे, ये जो भी सिचुएशन है इसमें ये डिफरेंस है कि रियलिटी और इल्यूजन का, आप इल्यूजन देखना ज्यादा चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि रियलिटी हार्श है, रियलिटी पेनफुल है, आपको खुद को फेस करना पड़ेगा, खुद को शीशे में देखना पड़ेगा आपको रियलिटी फेस करने के लिए, और आप नहीं देखना चाहते वो। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप प्यार में अंधे हो रहे हो, प्यार में आप किसी की टॉक्सिसिटी नहीं देख पा रहे हो, रियलिटी नहीं देख पा रहे हो आप, क्योंकि आपका पैशन इतना हाई है, आपका फीलिंग इतना हाई है कि आप सामने वाले की रियलिटी नहीं देख पा रहे हो। अब ये जरूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ रोमांटिक वे में, ऐसा बहुत बार होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स की रियलिटी नहीं देख पाते या नहीं देखना चाहते प्यार में, राइट? क्योंकि हमारे पेरेंट्स हम इतना प्यार करते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते कि हमारे पेरेंट्स कुछ गलत कर सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, राइट? तो ये सिचुएशन भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए। आप जिस तरीके से दुनिया को देखते हो, जिस बेसिस पे दुनिया को देखते हो, वो आपको बदलना है। अपनी सोच बदलनी है और सही करनी है अपनी सोच को। आपको यहां सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की जा रही है सिचुएशन के थ्रू, ताकि नेक्स्ट टाइम आप ऐसी गलतियां ना करो। मुझे ऐसा लगता है आप ऐसे पर्सन हो जो शायद एक बबल में रहते हो, अपने आसपास एक दुनिया बना लेते हो अपने दिमाग में, सब बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, या फिर जो भी आप सोचना चाहते हो आप वो बबल बना लेते हो, आप चीजों को उसी नजरिए से देखते हो। आपके अंदर वो रियलिटी चेक नहीं है, और एटलीस्ट इस सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप चीजें एज इट इज नहीं देख पा रहे हो। So can you please help me chant through the messages for pile number 2? What is the guidance for pile number 2 in their current situation? What is the guidance for pile number 2 in their current situation? Pile number 2 in their current situation. Oh, romance, definitely romance. प्यार का चक्कर है बाबू भाई। वो big happy changes. एंड नो, देखा इस डेक में 2 नो है, एक नॉर्मल नो है और एक एक्सक्लेमेशन वाला नो है। एक्सक्लेमेशन वाला है कि नहीं, रुको, स्टॉप, गलत जा रहे हो। अगर आप कोई डिसीजन लेने वाले हो ना तो रुक जाओ, क्योंकि आप गलत जा रहे हो। आप चीजों की रियलिटी नहीं देख पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो चीजों को, या तो रोमांस में इतना डूब गए हो कि आप रियलिटी नहीं देख रहे हो। और बैक ऑफ द डेक है हमारे पास चूज अ न्यू डायरेक्शन। नए, जो मैं बार बार बोल रही हूं, आपको नए तरीके से अपना नजरिया बदलना है, अपनी सोच बदलनी है। आज तक आप चीजों को जैसे देखते आए हो उससे अलग तरीके से देखना है आपको चीजों को। बिग हैप्पी चेंजेस, आपको एश्योरेंस दी जा रही है कि होंगी चीजें अच्छी ही होंगी, लेकिन तुम रियलिटी को देखो पहले। हम ना कुछ मैसेजेस की निकाल लेते हैं। मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2. What is the message or guidance for pile number 2 in regards to their current situation? Message for pile number 2 in regards to their current situation.
एक ये भी 3 निकाल लेते हैं। ओह बाप रे 4 आ गए। ओके एक है शो ग्रैटिट्यूड, दूसरा है ओन योर स्टोरी, यस, यू आर योर्स बिफोर यू आर एनीवन एल्सेस, एंड इग्नोरेंस इज ब्लिस। ओके तो यहां पर आप कोई पर्टिकुलर चीज को इग्नोर कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर रियलिटी, किसी तरीके के सच को इग्नोर कर रहे हो, इसीलिए इग्नोरेंस इज ब्लिस आएगी। आपको ऐसा लग रहा है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, कि अगर मैं इस पर्टिकुलर फैक्ट को, इस पर्टिकुलर सच को इग्नोर कर दूं तो कितना बढ़िया है यार, दुनिया कितनी बढ़िया है, सब कुछ तो अच्छा है। या फिर मतलब जरूरी नहीं कि आप गुड ही सोच रहे हो, बैड भी सोच सकते हो कि हाँ ये है, लेकिन इस सच को साइड हटाओ, मुझे तो इस चीज के बारे में नेगेटिव ही सोचना है। तो देखो नेगेटिव तो है, हाँ वो जो एक सच है उसको साइड हटा दो, इग्नोर कर दो। आप फैक्ट्स और ट्रूथ को इग्नोर कर रहे हो। आप सच ने, ओन योर स्टोरी का मतलब क्या है, रियलिटी, जो रियलिटी है उसको देखो, उसको ओन करो, जो एक्चुअल चीज है उसको ओन करो, एक्सेप्ट करो। यू आर योर्स बिफोर यू आर एनीवन एल्सेस। तो यहाँ पे ना मुझे जैसे मैं बोल रही हूँ, रोमांस में, प्यार में आप खुद को भूल रहे हो और आपने अपने आप को किसी और का प्रॉपर्टी बना लिया है, या फिर कि सामने वाले के हिसाब से चलना, सामने वाला आपको कैसे भी ट्रीट कर रहा है तो नहीं नहीं वैसा ही है, ठीक है, मतलब जो बोल रहे हो ना, आप टॉक्सिसिटी और रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहे हो प्यार में, रिश्तों में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ रोमांस है, रिश्तों में भी हो सकता है। अरे माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं, उन्होंने जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, या इनके लिए ऐसा करना चाहिए, अगर वो ऐसा बोल रहे तो ऐसा कर दो। क्यों? क्योंकि वो तो, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है एट दिस पॉइंट। क्योंकि हो सकता है जो भी इंसान को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या जिसके कारण ये हो रहा है, या जैसे अगर पेरेंट्स को भी दे रहे हो, बहुत लोग ऑफेंड हो सकते हैं मेरी इस बात से कि नहीं नहीं तो क्या मम्मी पापा, नहीं, कब वो भी इंसान है, वो भी कभी कोई गलत चीज बोल सकते हैं, अपने अंदर के वेंजेंस में कुछ और कह सकते हैं या करवा सकते हैं, वो भी गलत हो सकते हैं। आपको अपनी मैच्योरिटी करनी है। हो सकता है यहाँ आप बीच में फंसे हुए हो, दो लोगों के, दो पार्टीज के बीच में फंसे हो, इसीलिए यहाँ बार बार आपको कहा जा रहा है कि आप ये देखो क्या चीज सही है, जस्टिस करो, जस्टिस देखो कि सब सही चीज क्या है। ये मत देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, किससे प्यार है किससे नहीं है, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, ये मत देखो। आप ये देखो कि सच क्या है और सही क्या है, क्योंकि आपको पता है एक्चुअल में सच क्या है सही क्या है, लेकिन आप उसको देखना नहीं चाहते हो, आप इग्नोर करना चाहते हो आउट ऑफ ईदर ऑब्लिगेशन या फीलिंग्स। आपको फेस करनी ही पड़ेगी रियलिटी, और करना ही चाहिए, वरना ऐसी चीजें आपको दोबारा देखनी पड़ेंगी, ऐसे सिचुएशंस और वर्स सिनेरियो में। सच से भागो मत भागो चेंज से, मत भागो सच से। हो सकता है अगर आप सच देखोगे और जस्टिस की नजरों से चीजों को करोगे तो आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज हो जाएगा, कोई रिश्ता बदल सकता है, कोई बड़ी चीज हो सकती है, इसीलिए आप अवॉइड कर रहे हो। डरो मत उस चेंज से, क्योंकि ये चेंज अच्छा है, बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत हैप्पी बिग चेंज है। ये सिर्फ बिग चेंज नहीं है, अ वेरी हैप्पी बिग चेंज। डायरेक्शन बदल के तो देखो, तरीका बदल के तो देखो। एक बार आपने यहां पे अप्रोच बदल दी ना, आपकी लाइफ टाइम अप्रोच ऐसी हो जाएगी, लाइफ टाइम के लिए आपकी अप्रोच बदल जाएगी, और कभी आप गलत डिसीजन नहीं लोगे, कभी ऐसी सिचुएशंस में नहीं जाओगे। कंफ्यूज्ड आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो क्योंकि आपने इमोशंस को भी इन्वॉल्व कर दिया है। और इमोशंस कभी कभी क्या होता है, जब इमोशंस हाई हो जाते हैं ना, तो वो आपका विजन धुंधला कर देते हैं, आप क्लियर नहीं देख पाते हो। ये हो रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको सच थोड़ा रियलाइज हो चुका है, या आपको कहीं ना कहीं सेंस है कि हाँ क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, लेकिन आप उसको एकदम ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो या करना चाह रहे हो, क्योंकि वो कर लिया तो ये बड़ा चेंज आ जाएगा, या फिर कड़वा सच है, कड़वी रियलिटी है, इसलिए।
Chant through the messages for pile number 2. What is the guidance for pile number 2 in the current situation? कूद के आया है कार्ड, कूद के. It's time to transform. Exactly. आपको बदलाव लाने की जरूरत है, चेंज लाने की जरूरत है. खुद में ट्रांसफॉर्मेशन खुद का होता है, खुद में बदलाव लाने के लिए. और ये जो मैलेकाइट वो होता है ना क्रिस्टल, ये लोग अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं. जिस तरीके से वो दुनिया को देखते हैं उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे मेजरली आप एक पर्टिकुलर तरीके से अपना जीवन जीते आए हो, एक पर्टिकुलर तरीके से दुनिया को देखते आए हो, दुनियादारी को देखते आए हो, लेकिन अभी इट इज टाइम टू चेंज दैट. इसलिए आपकी लाइफ में सिचुएशन आया है. जैसे फॉर बहुत सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी के साथ ज़्यादा हो रहा है पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है. कि आज तक आप शायद दोस्तों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते होगे. आपको लगता होगा दोस्ती बहुत सबसे बेस्ट है, दोस्तों के ऊपर कुछ नहीं. लेकिन आज आपको वो चेंज करना होगा कि दोस्ती के ऊपर भी कुछ होता है, सच होता है. दोस्ती के ऊपर भी कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है. यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है. गाइडेंस है आपको कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है. और ये इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, मेजरली मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन है, सोच का ट्रांसफॉर्मेशन है. आपको गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है इसमें. आप बेहतर पोजीशन पे जा रहे हो. अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, सही डिसीजन लिया, जस्टिस रखा, मैच्योरिटी रखी, तो आप एक बहुत, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है. आप बहुत बेहतर जगह जा रहे हो अपने लाइफ में. आपके जो पुराने तरीके हैं उनको छोड़ के जब आप आगे बढ़ोगे ना, एक बहुत ज्यादा बेहतर दुनिया में पहुंच जाओगे, बहुत ज्यादा बेहतर जगह पहुंच जाओगे. ओके. अगर आप में से किसी को ना पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नेक्स्ट वीक के लिए ओपन है स्लॉट्स, ठीक है. मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो मैंने स्क्रीन पे दिया होगा. एंड दैट्स इट. अगर आपको रीडिंग रिलेटेबल और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड फीडबैक देना कि क्या चीज़ है, कितना रिलेटेबल है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो पाइल नंबर 2. आई लव यू ऑल एंड बाय बाय.